नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 में जो हो रहा है, इसमें एएनआई का एक इंटरव्यू जिसमें मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ बोल रहे हैं, काफी चर्चा में आ गया है। चर्चा में इसलिए कि अगर मोदी जी का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, सुनेंगे और मोदी सरकार के फैसले पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। सफेद झूठ। जी हां, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एएनआई ने जब उनसे पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष के नेता जो आरोप लगाते हैं उस पर आपका क्या कहना है, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। सुना आपने? प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही हमें पता चला कि किस कंपनी ने किसको चंदा दिया, कब दिया, कहां दिया। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि मोदी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के, मतलब हलफनामा देकर ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले चंदा के बारे में देश की जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम ये जानकारी साझा नहीं करेंगे। जब ये मामला संविधान पीठ के पास चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की ओर से ये एक एफिडेविट दिया गया था। तारीख था 30/10/2023। सोचिए कि जो बातें पहले मोदी सरकार ने कहा था कि हम नहीं बता सकते हैं, नहीं बताएंगे, अब उसको अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। जरा सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है को ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है। मतलब सफेद झूठ टेलीविजन चैनल पर देश के सामने प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। अब इसको झूठ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चुनाव में आप जाते हैं, पब्लिक के पास ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन देश के सामने झूठ किस तरह से परोसा जाता है टेलीविजन माध्यम के जरिए, न्यूज चैनलों के जरिए। और टेलीविजन चैनल का देखिए, न्यूज चैनल का देखिए क्या हाल हो गया है कि वो पलट कर सवाल नहीं करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अब डाटा सामने आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि कई ऐसी कंपनियां जो ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी, उन्होंने चंदा दिया और उनके ड्रग टेस्ट जो फेल हुए थे वो पास हो गए। कई ऐसी कंपनियां थी जिसका मुनाफा जीरो था, इनकम जीरो था, उन कंपनियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। और आपको पता है विपक्ष, खास करके राहुल गांधी ने इसको हफ्ता वसूली कहा था, एक्सटॉर्शन कहा था। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है डरा धमका करके कि कुछ लेना, चंदा लो धंधा दो। इस तरह की कई रिपोर्ट आप द हिंदू अखबार में या बाकी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं, वो भी एक पत्रकार के सामने में। क्या वो वाकई पत्रकार थी जिन्होंने ये इंटरव्यू किया? क्या उनको पूछना नहीं चाहिए था कि मोदी जी, ऐसा है कि 41 ऐसी कंपनियां, कई ऐसी कंपनियां जिनके मुनाफे नहीं थे, जो बिल्कुल नई कंपनियां थी, और उन कंपनियों को इलेक्टोरल बॉन्ड देने के बाद हजारों करोड़ रुपए के ठेके कैसे मिले, उनको काम धाम कैसे मिला। और कई ऐसी कंपनियों पर जो सीबीआई के छापे पड़े थे, ईडी का जो छापा पड़ा था, इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, वो फिर क्या हुआ उन केसों का।
और प्रधानमंत्री ने जिन डाटा का साझा किया है शेयर कि इस कंपनी को से हमें बीजेपी को इतना ही फंड मिला नहीं मिला, किसको मिला, एक दूसरा बात थी। लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक स्वर में कहा कि ये मोदी सरकार का बनाया गया कानून बिल्कुल गलत और अवैध है, इसको रद्द किया जाता है। और आप उसी कानून की आप प्रशंसा कर रहे हैं। समझिए, मतलब एक तरह से न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश भी इसको मानी जानी चाहिए, क्योंकि एक प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ ने एक स्वर में जो कहा कि ये कानून गलत है और आज भी आप उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये कैसा विरोधाभास? ये पद की गोपनीयता और पद की गरिमा के खिलाफ नहीं जाता है। ये सवाल आपके ऊपर छोड़ देता हूं और आप पहले जाते जाते प्रधानमंत्री का इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिया गया पूरा भाषण देखिए। एक सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। राहुल गांधी जो है वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है इसके सुधार में तो वो कर सकते हैं। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं। और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की इनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है को ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो
मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है, और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता देखिए कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली, अगर पूरे जोड़े जाएं तो। हाँ, मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी सीबीआई कोई न कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला, 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम बंद करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाएं, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है।